नमस्कार दोस्तों दुनिया में आपने कई प्रसिद्ध योद्धाओं की कहानी सुनी होगी जिन्हें इतिहास में अक्सर पढ़ाया जाता है। इन्हीं महान योद्धाओं में से एक थे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन फ्रांसीसी सेना में एक प्रसिद्ध सेनापति थे। ब्रिटेन के महान योद्धा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कहा था कि नेपोलियन दुनिया का सबसे अच्छा योद्धा था। युद्ध के मैदान में वह अकेले ही 40,000 योद्धाओं के बराबर था। नेपोलियन का जीवन बहुत रोचक है क्योंकि वो सामान्य नागरिक से बादशाह की गद्दी पर विराजमान हुए थे। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 में कोर्सिका में हुआ। वह फ्रांसीसी क्रांति 1787 से 1799 के दौरान उभरे थे। उन्होंने फ्रांस के सम्राट के रूप में सेवा की। कहा जाता है कि उन्होंने 60 से ज़्यादा युद्ध लड़े, जिसमें से केवल 7 में उनकी पराजय हुई थी। कोर्सिका में बड़े होने के बाद नेपोलियन की पहली भाषा इतालवी थी। परिवार गरीब था। उन्होंने अपनी पढ़ाई फ्रांसीसी सैन्य अकादमी में की। उन्होंने अपने सैन्य करियर की शुरुआत 15 साल की उम्र में की थी, जिसके बाद उन्होंने पेरिस में एलीट इकोले मिलिटेयर में दाखिला लिया था। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उन्हें यह कोर्स 2 साल बाद ही छोड़ना पड़ा और उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। जून 1788 में वे फिर फौज का हिस्सा बने और फिर उससे दूर नहीं हुए। महज 24 साल की उम्र में वह फ्रांसीसी फौज में ब्रिगेडियर जनरल जैसे ऊंचे ओहदे पर पहुंच चुके थे। जुलाई 1792 में नेपोलियन को फ्रांसीसी सेना का कप्तान बनाया गया। नेपोलियन ने 1800 में मारेंगो में ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त की। सन 1802 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। 20 अक्टूबर 1805 में नेपोलियन ने ऑस्ट्रियाई सेना पर हमला किया और उसे हरा दिया। इस जीत के कारण नेपोलियन ने वियना पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ऑस्ट्रिया के शासक फ्रांसिस सेकंड वियना को छोड़कर पूर्व की ओर भाग गए। शुरू में फ्रांस की शक्ति बड़ी तेजी से बढ़ी थी। इस दौरान नेपोलियन ने यूरोप का अधिकांश हिस्सा अपने अधिकार में कर लिया था। साल 1812 में जब फ्रांस ने रूस पर आक्रमण किया तो उसका बड़ा तेजी से पतन होने लगा। 1815 के वाटरलू युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। तब अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया था और अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना के दूरस्थ द्वीप पर कैद कर दिया था। 6 साल बाद नेपोलियन की वहीं मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हो सकता है कि अंग्रेजों ने उन्हें आर्सेनिक देकर मार डाला हो। दुनिया में कई ऐसे महान योद्धा हुए हैं जिनका नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। इनमें से ही एक थे नेपोलियन। तो दोस्तों, ये थी नेपोलियन की कहानी। उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।